नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आज हम बाल विकास की जो प्रश्नोत्तरी है, जिसमें कुछ सरल जो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आते हैं, ज्ञान के आधार पर, अवबोध के आधार पर नहीं होते हैं, जो ज्ञान के आधार पर होते हैं, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न ये है कि विकास का संबंध होता है, दो शब्द होते हैं, एक होती अभिवृद्धि, दूसरा होता है विकास। विकास में अभिवृद्धि निहित होती है जब सभी पक्षों का, हम यूं कह सकते हैं, जब सभी पक्षों का, जितने भी पक्ष होते हैं, शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, चाहे वो आध्यात्मिक पक्ष हो, चाहे वो सामाजिक पक्ष हो, संवेगात्मक पक्ष हो, इनमें जब अभिवृद्धि होती है तब हम यूं कह सकते हैं क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो विकास का जो संबंध होता है वो परिपक्वता से भी होता है, यानी बिना परिपक्वता के विकास नहीं हो सकता। एक व्यक्ति, मान लीजिए, देखो ये एक विद्यार्थी, मेरा प्रिय विद्यार्थी, इसको मैं काळ्या कहता हूं, मान लीजिए ये काळ्या है। अब देखिएगा, इसका जब परिपक्व नहीं होगा तब इसका विकास संभव है क्या? यानी विकास तब होगा जब इसके अंदर क्या आएगी, परिपक्वता आएगी। परिपक्व यानी विकास का जो अर्थ है वो किससे है, परिपक्वता से भी है। जब तक कोई भी प्राणी परिपक्व नहीं हो जाता तब उसमें क्या नहीं होता, विकास नहीं होता है। दूसरा अभिवृद्धि, अभिवृद्धि का अर्थ होता बढ़ोतरी से। यदि किसी व्यक्ति में, मान लीजिए इस शरीर का कोई भी एक हिस्सा है, मान लीजिए ये हाथ है, इस हाथ में यदि लंबाई में वृद्धि नहीं होगी तो इसका मतलब क्या नहीं होगा, विकास नहीं होगा। तो विकास का अर्थ परिपक्वता से भी है, अभिवृद्धि से भी है और आयु से भी है। यानी इन तीनों पर निर्भर करता है कि किस प्राणी का किस प्रकार से विकास होगा, किस प्राणी की कितनी आयु है, आयु के अनुसार विकास होता है, किस प्राणी में किस प्रकार की अभिवृद्धि हो रही है इस पर भी डिपेंड करता है, और किस प्राणी में किस प्रकार की परिपक्वता है, चाहे वो शारीरिक परिपक्वता हो चाहे वो मानसिक परिपक्वता हो। तो इसका जो संबंध होता है वो उपयुक्त तीनों से होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। तो देखिएगा, विकास का जो संबंध होता है वो विकास का संबंध परिपक्वता से भी होता है, अभिवृद्धि से भी होता है, और किससे होता है, आयु से भी होता है। इन तीनों से जो संबंध होता है वो किससे होता है, अभिवृद्धि से या विकास से होता है। अगला देखिएगा, अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम को प्रभावित क्या करता है, परिपक्वता। देखिएगा, अधिगम की परिभाषा के बारे में पढ़ा था कि अधिगम की जो परिभाषा होती है वो परिभाषा होती क्या है, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, स्थायी परिवर्तन, उसे हम अधिगम कहते हैं। लेकिन परिपक्वता के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बिना परिपक्वता के अधिगम भी संभव नहीं है। तो अधिगम को प्रभावित करता है परिपक्वता, किस प्रकार से करती है। मान लीजिए एक इस प्रकार का ये बच्चा, ये काळ्या, जिसकी आयु है 5 वर्ष, एक तो ये है, एक इस प्रकार का, एक ये मान लो बड़ा व्यक्ति है, इसकी आयु है मान लीजिए 30 वर्ष। अब देखिएगा, इन दोनों को यदि पढ़ने के लिए कहा जाए तो बताओ सर्वाधिक याद कौन कर पाएगा। यदि इन दोनों को हाथ में किताब दे दे तो सर्वाधिक कौन पढ़ेगा, 30 वर्ष वाले को सर्वाधिक याद होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में क्या है, परिपक्वता है। तो परिपक्वता भी किसको प्रभावित करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। और अभिप्रेरणा तो अधिगम का मुख्य मार्ग होता है। अभिप्रेरणा के बगैर क्या संभव नहीं है, अधिगम संभव नहीं है। तो अधिगम को जो प्रभावित करने वाले जो कारक है, ये दोनों कारक है। यानी अधिगम को परिपक्वता भी प्रभावित करती है और अधिगम को अभिप्रेरणा भी प्रभावित करती है। अगला देखिएगा, विकास की अवस्थाएं होती है। बहुत तो छोटा सा प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। देखिएगा, किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था और इसके अलावा शैशव अवस्था, ये जो अवस्थाएं हैं ये किसकी अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं हैं। तो इसमें पूछा क्या, देखिएगा, विकास की अवस्थाएं, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, विकास का संबंध या विकास का स्वरूप होता है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। विकास के जो प्रमुख पक्ष होते हैं, इसमें यह पूछा है, विकास के जो प्रमुख पक्ष होते हैं या विकास के जो स्वरूप होते हैं, ये पूछा है, विकास के पक्ष। तो देखिएगा, विकास के जो पक्ष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे मानसिक विकास, जैसे देखिएगा मानसिक विकास। इसके अलावा पक्ष नंबर 2, जैसे देखिएगा शारीरिक विकास। ये विकास के सारे पक्ष या स्वरूप है, शारीरिक विकास। इसके अलावा जैसे देखिएगा मानसिक विकास, मानसिक विकास। इसके अलावा मानसिक विकास, शारीरिक विकास, इसके अलावा बौद्धिक विकास यानी बुद्धि का विकास किस प्रकार से हो रहा है। इसके अलावा सामाजिक विकास, यह भी एक विकास है, सामाजिक विकास। इसके अलावा संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। इसके अलावा भाषाई विकास,
इसके अलावा कौन सा विकास? भाषाई विकास, भाषाई विकास। इसके अलावा नैतिक विकास। ये प्रमुख विकास के क्या है? पक्ष है। तो देखिएगा, प्रत्येक अवस्था में यानी शैशव अवस्था में मानसिक विकास, किशोर अवस्था में मानसिक विकास और बाल्य अवस्था में मानसिक विकास। तो ये सारे के सारे जो पक्ष है ये किसके पक्ष माने गए? विकास के प्रमुख पक्ष माने गए। इन्हीं को कहा जाता है स्वरूप। तो विकास का जो स्वरूप होता है मानसिक होता है या नहीं होता? होता है। शारीरिक होता है, मानसिक होता है, इसके अलावा सामाजिक होता है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो ये इतने सारे हैं, ये सारे के सारे विकास के क्या माने जाते हैं? विकास के पक्ष माने जाते हैं। अगला देखिएगा, परिपक्वता का मुख्य लक्षण होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। परिपक्वता का मुख्य लक्षण यानी हम किसे कहेंगे कि ये व्यक्ति परिपक्व है? ये व्यक्ति परिपक्व नहीं है। हम किसी दो व्यक्तियों को देखते हैं जिनकी दोनों की लंबाई एक जैसी लगती है, दोनों का वजन एक जैसा लगता है, फिर हम किसे कहेंगे ये व्यक्ति अधिक परिपक्व है या ये व्यक्ति कम परिपक्व है? तो ये डिपेंड करता है कौन सा व्यक्ति ज्यादा सशक्त है, कौन सा व्यक्ति ज्यादा अर्थ अधिग्रहण कर सकता है, कौन सा व्यक्ति ज्यादा धारण कर सकता है। तो ये जो लक्षण होते हैं ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं? परिपक्वता के लक्षण है। जो व्यक्ति, मान लीजिए कोई भी दो व्यक्ति है, ये व्यक्ति इस प्रकार से आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई तो होगा इन दोनों में जो सर्वाधिक परिपक्व है। हम देखेंगे इन दोनों में ज्यादा सशक्त कौन है। जो सशक्त होगा वो किसको दर्शाएगा? परिपक्वता को दर्शाएगा। दूसरा, इनमें ग्रहण करने की या अधिग्रहण करने की कितनी क्षमता, धारण करने की कितनी क्षमता है, वो डिपेंड करेगा कि इनमें परिपक्वता कितनी है। तो परिपक्वता के जो मुख्य लक्षण होते हैं वो उपयुक्त सभी है, उपयुक्त सभी। अगला देखिएगा, अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यकता होती है। अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? अभ्यास की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है अधिगम के लिए आवश्यकता। अब प्रेरणा देने की आवश्यकता होती है, क्रिया और अनुभव इनकी भी आवश्यकता होती है, यानी उपयुक्त सभी। यानी ये प्रश्न बहुत इजी तरीके से, आज इजी प्रश्न सोल्व करवा रहा हूं दोस्तों मैं आपको, लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो इस प्रकार से पूछा जाता है। अधिगम की जो प्रमुख विधियां होती है वो प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती है? अधिगम की विधियां भी पढ़ाई गई थी। तो इन विधियों में कई विधियां आती है, जैसे अभ्यास द्वारा सीखो, यानी कौन सी विधि हो गई? अभ्यास विधि हो गई। जैसे देखिएगा, क्रिया आधारित विधियां हो गई, क्रिया आधारित विधियां। जैसे देखो कौन सी विधि हो गई? सूझ विधि हो गई। ये सारी की सारी अधिगम की क्या है? विधियां हैं। इसके अलावा जैसे प्रशिक्षण द्वारा भी विद्यार्थी सीख सकता है, प्रशिक्षण के द्वारा। इसके अलावा अनुभव के द्वारा। इसके अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक विधियां होती है। इसके अलावा कुछ परंपरागत विधियां होती है। तो ये सारी के सारी क्या है? अधिगम की विधियां है, विद्यार्थी इनके द्वारा सीख सकता है। तो अभ्यास के द्वारा, अभिप्रेरणा देने से, क्रिया करने से, अनुभव से, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। लेकिन याद रखिएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो सर्वाधिक महत्व होता है वो सर्वाधिक महत्व अभिप्रेरणा का होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो सर्वाधिक महत्व होता है वो सर्वाधिक महत्व किसका होता है? अभिप्रेरणा का होता है। इसके संदर्भ में एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है स्किनर, बीएफ स्किनर ने भी कहा है कि अभिप्रेरणा जो होती है वो अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च मार्ग होता है या सर्वोत्कृष्ट मार्ग होता है। इसके अलावा शिक्षण की कई विधियां होती है, जैसे हाँ बिल्कुल सही है, अनुकरण द्वारा सीखो, अनुभव द्वारा सीखो, प्रयास करके सीखो, इस प्रकार की कई विधियां होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, परिपक्वता प्रभावित होती है। जो परिपक्वता होती है ये प्रभावित होती है। परिपक्वता किससे प्रभावित होती है? अभिप्रेरणा से, वंशानुक्रम से, जातीय प्रजातीय प्रभाव से या उपयुक्त सभी से। तो देखिएगा कौन व्यक्ति कितना परिपक्वता है, प्रजातीय से भी प्रभाव पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति, प्रजातीय प्रभाव किसे पड़ता है? जैसे कोई व्यक्ति यदि दक्षिण अफ्रीका का है, और यदि वही हम व्यक्ति बात करें कि यदि कोई व्यक्ति श्रीलंका का है और यदि कोई भारत का व्यक्ति है, तो उसकी जो परिपक्वता है वो प्रजाति के अनुसार होगी, वो किस प्रजाति से बिलोंग करता है। तो परिपक्वता को प्रजाति भी प्रभावित करती है। जैसे देखिएगा, यदि कोई मानव के, यदि हम यूं कह ले ये एक मानव है, तो इसकी जो परिपक्वता होगी वो मानव की प्रजाति के अनुसार होगी। किसके अनुसार? मानव की प्रजाति के अनुसार। यदि मान लीजिए कोई भैंस का एक बच्चा है, तो इस भैंस के बच्चे की जो परिपक्वता होगी वो इसकी प्रजाति के अनुसार होगी। इसी प्रकार से मान लीजिए घोड़ा है,
तो घोड़े की जो परिपक्वता होगी घोड़े की प्रजाति के अनुसार होगी, इसके अनुसार होगी परिपक्वता। यदि मान लीजिए कोई भी मानव है, इसकी जो आयु है वो कितनी आयु 2 वर्ष है, और यदि भैंस का कोई बच्चा और उसकी आयु 2 वर्ष है तो ये इसकी तुलना में अधिक बड़ा लगेगा, ये 2 वर्ष का भैंस का बच्चा अधिक बड़ा लगेगा। तब वहां यूं नहीं कह सकते आप यह इंसान का बच्चा तो इतना ही है जबकि 2 साल में ये इतना कैसे हो गया। तो ये परिपक्वता होती है वो किसके अनुसार होती है, प्रजाति प्रभाव के अनुसार होती है, यह भी प्रभावित करता है। प्रत्येक जाति पर हम यूं कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति का जो वंशानुक्रम होता है, वंशानुक्रम भी उसकी परिपक्वता को प्रभावित करता है और इसके लिए अभिप्रेरणा भी प्रभावित करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा, नंबर 4 होगा, ये याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा, नंबर 4। तो परिपक्वता को ये सभी बिंदु क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आगे देखिएगा, शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल, कई बार प्रश्न आ रखा है, शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है। तो ये जो कथन है ये कथन किसका है, स्टेनली हॉल का है, कई बार प्रश्न आ रखा है। देखिएगा जो आनुवांशिक होते हैं वो गौण होते हैं, लेकिन ऐसा इसमें जब ऑप्शन होता है तब उस पर डिपेंड करता है। ये किस पर डिपेंड करता है, ऑप्शन पर डिपेंड करता है। आनुवांशिकता गुण नहीं माना जाता है, लेकिन आनुवांशिकता गुण किन किन बिंदुओं में माना जाता है वो अलग है। परिपक्वता में भी आनुवांशिकता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार के आपको कथन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे ये कथन किसका है, शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा, वैलेंटाइन ने कहा है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, किशोरावस्था की प्रमुख आवश्यकता होती है। किशोरावस्था की प्रमुख आवश्यकताएं क्या होती है, क्या किशोरों को शारीरिक आवश्यकताएं होती है, यानी वह आवश्यकताएं जो किसको चाहिए, शरीर को चाहिए, आवश्यकता बिल्कुल होती है। जैसे वह आवश्यकताएं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, जैसे शरीर को आवश्यकता क्या चाहिए, भोजन, शरीर को क्या चाहिए, पानी। तो ये किशोरों को आवश्यकता होती है या नहीं होती, ये तो सबको ही होती है। दूसरी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता में हम लिख सकते हैं, जैसे देखिएगा भावनाएं, जैसे देखिएगा प्रेम, यानी ये सारे के सारे क्या हो गए, हम यूं कह सकते हैं वात्सल्य, ये सारे के सारे क्या हो गए, संवेग, जितने भी होते हैं इस प्रकार की, ये कौन सी आवश्यकताएं, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताएं, क्या उनको समाज में रहना पसंद होता है, क्या इनको समाज की आवश्यकता होती है, क्या इनको परिवार की आवश्यकता होती है, क्या इनको मित्रों की आवश्यकता होती है, ये सारी की सारी किस प्रकार की आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं। तो किशोरा अवस्था में या किसी भी अवस्था की बात करें, यदि प्रश्न यहां पर किसी भी अवस्था का आ जाए, किसी भी अवस्था का, लेकिन यदि यहीं पर प्रश्न आता शैशव अवस्था, यदि किशोर अवस्था की जगह शैशव अवस्था लिख दिया जाता तो यहां पर यह सामाजिक आवश्यकता नहीं होती शैशव अवस्था को, ये याद रखिएगा। सामाजिक प्राणी नहीं होता है कौन, शिशु। जब जन्मजात बालक होता है तो उसको सामाजिक आवश्यकताएं बहुत कम होती है, लेकिन किशोर अवस्था को सामाजिक आवश्यकताएं होती है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा, नंबर 4, उपयुक्त सभी। यदि यहां पर किशोर अवस्था की जगह शैशव अवस्था होता तो नंबर 3 नहीं होता, सामाजिक आवश्यकता नहीं होती। देखिएगा अगला प्रश्न, किशोरावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति जीवन में उथल पुथल मचाती है। यह प्रश्न पूछ रखा है राजस्थान में तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत। किशोरावस्था में ऐसी कौन सी मूल प्रवृत्ति होती है जो जीवन में उथल पुथल मचाती है। याद रखिएगा इसमें संवेग नहीं पूछा है, इसमें क्या पूछा है, मूल प्रवृत्ति पूछा है। तो देखिएगा जिज्ञासा, काम और इसके अलावा सामूहिकता, संग्रहण। तो किशोरावस्था के बारे में भी एक कथन मिलता है, किशोरावस्था जीवन का संघर्ष, प्रबल तनाव, दबाव की अवस्था है। वो इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कामुकता के साथ में जो मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई रहती है, यानी कामुकता संवेग हो गया, उसके साथ में जो मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई रहती है उसका नाम क्या है, काम। तो इसके कारण जीवन में किशोरावस्था के अंतर्गत किशोरों के जीवन में क्या मच जाती है, उथल पुथल मच जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नंबर 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है। तो देखिएगा क्या किशोरों को व्यक्तिगत रूप से निर्देशन की आवश्यकता होती है, क्या किशोर सभी दृष्टि से मैच्योर होता है कि उनके जो व्यक्तिगत जीवन होता है उनमें उनको किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो व्यक्तिगत जीवन में भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। उनके शैक्षिक
क्षेत्र में भी उनको निर्देशन की आवश्यकता होती है कि उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार का कार्य करना चाहिए और किस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। व्यावसायिक क्षेत्र में यानी जो भी वो कार्य करे पैसों के लिए, क्या उनके क्षेत्र में भी होती है? तो देखिएगा किसी भी अवस्था में, यदि यहां पर नाम क्या पूछा, किशोर अवस्था, यदि यहीं पर यदि प्रश्न ये आता शैशव अवस्था, तो शैशव अवस्था में देखिएगा व्यक्तिगत की तो होती है शैशव अवस्था में, लेकिन शैशव अवस्था में शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यहां पर पूछा क्या है, किशोर अवस्था। यदि यहीं पर प्रश्न आ जाता शैशव अवस्था का, तो शैशव अवस्था में केवल और केवल किस निर्देशन की आवश्यकता होती है? व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। यदि यहीं पर किशोरावस्था है तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। और यहीं पर यदि बाल्य अवस्था होती तो बाल्य अवस्था में भी क्या हो जाएगा? ये सेम हो जाएगा। देखिएगा एक विद्यार्थी प्रश्न कमेंट पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है जो समझ में नहीं आया। देखिएगा 8 जो है वो समझ में नहीं आया। देखिएगा शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है, ये एक कथन है, और ये जो कथन है वो कथन किसका है? वेलेंटाइन का कथन है। इसने कथन कहा है सीखने का आदर्श काल। क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि जो शिशु का जो मानसिक विकास होता है वो लगभग 90% मानसिक विकास किस अवस्था में हो जाता है? शैशव अवस्था में हो जाता है। इसलिए यदि आप बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण करवाना चाहते हो, उस किसी भी विद्यार्थी को किस प्रकार से पढ़ाना चाहते हो, या किस विद्यार्थी को किस क्षेत्र के अंतर्गत किस प्रकार का आप ज्ञान देना चाहते हो, किन कौशलों का निर्माण करना चाहते हो, तो उसकी जो नींव रखी जाती है वो किशोर शैशव अवस्था में ही रखी जाती है। इसलिए वेलेंटाइन ने कहा कि शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। अगला प्रश्न देखिएगा, किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो ये याद रखिएगा, ये जो कथन है ये कथन किसका? स्टैनली हॉल का है। ये कथन किसने दिया? स्टैनली हॉल ने दिया। किस अवस्था के बारे में? किशोर अवस्था के बारे में। प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण है कि इसी अवस्था में जन्म अत्यधिक होती है भावना, अत्यधिक होता है संवेग, और इसी में क्या रहती है? मूल प्रवृत्ति। तो देखिएगा भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति होती तो ये सभी बालकों में जन्मजात होती है, यानी ये शैशव अवस्था में भी होती है, बाल्य अवस्था में भी होती है, ये किशोरावस्था में भी होती है। लेकिन ये जो सर्वाधिक प्रबल होती है, ये सर्वाधिक प्रबल किस अवस्था में होती है? किशोर अवस्था में होती है। और किशोर अवस्था में ही किशोरों का स्वाभिमान जो होता है वो स्वाभिमान इतना सशक्त होता है कि स्वाभिमान के ठेस लगने पर जो किशोर होते हैं वो किशोर अपना घर भी छोड़ देते हैं। जो ये कथन है, ये कथन किसका है? स्टैनली हॉल का है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, संवेग आधारित होते हैं। संवेग किस पर आधारित होते हैं? प्रश्न ये है, देखिएगा सबसे पहले देखिएगा एक होती है भावना। भावना से क्या हो गया? संवेग, और संवेग से क्या हो गया? मूल प्रवृत्ति। तो ये 3 शब्द है, संवेग, मूल प्रवृत्ति और भावना। तो देखिएगा जो ये संवेग होते हैं वो संवेग का अर्थ क्या होता है? सम प्लस वेग, यानी वह तत्व जो शरीर को क्या देते हैं? गति देते हैं। शरीर को गति देने वाले जो कारक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। शरीर को किसी भी रूप में गति दे, चाहे वो शारीरिक रूप में गति दे, चाहे वो मानसिक रूप में गति दे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में गति दे, वो हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। जैसे देखिएगा क्रोध एक प्रकार का क्या है? संवेग है। तो ये मानसिक रूप से शरीर को क्या देता है? गति देता है। तो देखिएगा संवेग आधारित होते हैं, सामाजिक विकास पर भी आधारित रहते हैं। जिस प्राणी का, जिस व्यक्ति का जिस प्रकार का सामाजिक विकास होता है उस व्यक्ति में संवेग उसी प्रकार के होते हैं। फिर से देखिएगा, जिस व्यक्ति का सामाजिक विकास जिस प्रकार का होता है उस व्यक्ति में संवेग उसी प्रकार के होते हैं। जिस व्यक्ति का शारीरिक विकास और मानसिक विकास जिस प्रकार का होता है उसके अंदर जो संवेग होते हैं वो संवेग उसी प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा? नंबर 4, यानी संवेग सामाजिक विकास पर भी आधारित रहते हैं, शारीरिक विकास पर भी आधारित रहते हैं और मानसिक विकास पर भी आधारित रहते हैं। अगला देखिएगा, परिपक्वता का संबंध होता है। जो परिपक्वता है, परिपक्वता का संबंध किससे रहता है? शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, दोनों से उपयुक्त सभी।
उपयुक्त सभी से। तो देखिएगा इसका सही आंसर बताइए। उपयुक्त, देखिएगा ये जो प्रश्न है इसमें से उपयुक्त सभी में से कोई नहीं, उपयुक्त सभी में से कोई नहीं, ये ऑप्शन है इसका, उपयुक्त सभी में से कोई नहीं। तो इसका जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो क्वेश्चन नंबर 14 होगा उसका क्या होगा। राजेश जी 3 बता रहे हो उपयुक्त दोनों। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। परिपक्वता का संबंध किससे होता है? परिपक्वता का संबंध, क्या परिपक्वता का संबंध केवल शरीर के विकास होने से होता है? क्या परिपक्वता का संबंध मानसिक शक्तियों के बढ़ोतरी से भी होता है? देखिएगा परिपक्वता 2 प्रकार की होती है। शारीरिक परिपक्वता भी होती है, आप शारीरिक रूप से कितने परिपक्व हो, आपके शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो किस प्रकार से परिपक्व है। इसके अलावा आप मानसिक रूप से कितने परिपक्व हो यह भी डिपेंड करता है। तो परिपक्वता का जो संबंध होता है वो दोनों प्रकार से होता है। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कितना परिपक्व है, आपने ऐसा देखा होगा, ये व्यक्ति मानसिक रूप से इतना परिपक्व है, ये मानसिक रूप से कम परिपक्व है, शारीरिक रूप से परिपक्वता। तो परिपक्वता का जो संबंध होता है वो उपयुक्त दोनों से होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किशोरों में मुख्य योगदान है, किशोरों का मुख्य योगदान किस में होता है? सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, उपयुक्त सभी। देखिएगा किशोर अवस्था में या किशोरों में, किशोर अवस्था के अंतर्गत किशोरों में जो मुख्य योगदान होता है वो सामाजिक में भी होता है। सामाजिक विकास का अर्थ ये होता है कि समाज में जितनी भी प्रकार की गतिविधियां होती है उनमें इनका योगदान होता है। समाज में जितनी भी प्रकार की गतिविधियां होती है उनका योगदान होता है। शरीर के अंतर्गत, चाहे हम यूं बात करें शरीर की बढ़ोतरी करनी हो या शरीर के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में बढ़ोतरी करनी हो, तो इसमें भी योगदान किसका होता है? किशोरों का होता है। मानसिक विकास, जितनी भी प्रकार की मानसिक शक्तियां होती है, जितनी भी प्रकार की मानसिक शक्तियां होती हैं इनमें भी जो योगदान होता है वो किसका होता है? किशोरों का होता है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो सही आंसर क्या होगा? नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, समायोजन का संबंध किससे होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। जो समायोजन होता है उस समायोजन का संबंध किससे होता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। मानसिक विकास से जितनी भी प्रकार के पास में आपके पास में मानसिक शक्तियां हैं, चाहे वो चित्त हो, चिंतन हो, मनन हो, सोच हो, विचारधारा हो, किसी भी प्रकार का अमूर्त प्रत्यय हो, मूर्त प्रत्यय हो, ये इनका जो संबंध होता है, क्या इनके विकास से समायोजन का अर्थ होता है? सामाजिक विकास से समाज के जो प्रमुख कौशल होते हैं, कौन सा व्यवहार समाज में मान्य है, कौन सा व्यवहार समाज में अमान्य है, क्या इसका संबंध समायोजन से होता है? शारीरिक विकास से, चाहे किसी शरीर का कौशल हो, मांसपेशियों में बढ़ोतरी हो, क्या इसका विकास होता है? इसके अलावा संवेगात्मक विकास से, आपके संवेगों का जो जो विकास होने लगता है, संवेग जैसे क्रोध बचपन में ज्यादा आता था, बाद में कम होने लगता है, जो ये विकास होता है संवेगों का, इसको हम क्या कहते हैं? संवेगात्मक विकास कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो समायोजन का संबंध होता है वो समायोजन का संबंध सामाजिक विकास से होता है। समायोजन का जो संबंध होता है वो किससे होता है? सामाजिक विकास से होता है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। समायोजन का अर्थ देखिएगा, कोई भी प्राणी अपने आप को जब समायोजित करता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, तो वो समायोजित करता कहां पर है? समाज में करता है। अपने आप को समाज में समायोजित करने की कोशिश करता है। तो समायोजन का जो संबंध होता है वो किससे होता है? सामाजिक विकास से होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, व्यक्ति के संवेगों का पता चलता है। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा, एक शब्द आएगा आपके सामने, भावना। भावना होता है क्या है? यानी विचारों का जो बाह्य, विचारों का आंतरिक रूप क्या कहलाता है? भावना। विचारों का आंतरिक रूप, विचारों का आंतरिक रूप क्या कहलाएगा? भावना। आपके मन में कोई भी, मान लीजिए कोई विचार है, वो विचार बाहर नहीं निकला, आप तक ही सीमित है, तो उसको हम क्या कहते हैं? भावना कहते हैं। यदि वही विचार यदि बाहर निकल गया तो उसको हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो संवेग की जो परिभाषा होती है वो परिभाषा ये होती है, विचारों का बाह्य प्रकाशन। विचारों का बाह्य प्रकाशन, इसको हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। जब विचार बाहर निकलते हैं, तो विचारों का जब बाह्य रूप निकलकर सामने आता है, तब उसको हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। यदि इसी विचार से मान लीजिए कोई भी क्रिया हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति।
जो मूल प्रवृत्ति होती है ये होती क्या है? मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत याद रखिएगा विचारों का क्रियात्मक रूप, विचारों का क्रियात्मक रूप, जो विचारों का क्रियात्मक रूप होता है वो विचारों का क्रियात्मक रूप क्या कहलाता है? मूल प्रवृत्ति कहलाता है। तो तीन शब्द है, भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति। विचारों का आंतरिक रूप भावना कहलाती है, बाह्य रूप क्या? संवेग कहलाता है, और मूल प्रवृत्ति क्या कहलाती है? बाह्य क्रियात्मक रूप कहलाता है। आपके अंतर्गत कोई आज एक विचार आया कि बाहर निकलते ही क्लास में से आज मुझे इस विद्यार्थी को यह बात कहनी है, लेकिन कहीं नहीं है, आपके अंदर विचार आया, इसको और कोई नहीं जानता, ये क्या है? भावना है। लेकिन जैसे ही आपने किसी दूसरों को बता दिया, ये क्या हो गया? संवेग। और आपने उस विद्यार्थी को मान लीजिए कुछ कह दिया, तो वो क्या हो गई? मूल प्रवृत्ति। तो देखिएगा जो संवेग होता है उस संवेगों का पता कैसे चलता है? सम प्लस वेग, यानी वह तत्व जो आपके शरीर को गति देते हैं, पता कैसे चलता है? आनंद और सुख से। कोई व्यक्ति कितना आनंद है, कितना आनंद ले रहा है, कितना सुख है, इससे भी पता चलता है। व्यक्तिगत विभिन्नता से भी पता चलता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब भिन्न होता है तो उसको हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं, कि व्यक्तिगत विभिन्नता से ही पता चलता है कि किस व्यक्ति में किस प्रकार के संवेग है। आत्मगौरव से भी पता चलता है किस व्यक्ति में किस प्रकार के संवेग है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, शारीरिक अभिवृद्धि का बोध होता है। जो हमारी शारीरिक अभिवृद्धि होती है वो शारीरिक अभिवृद्धि का बोध होता है शरीर के आकार से। जैसे देखिएगा ये कोई भी व्यक्ति है, ये मान लीजिए ये कोई स्टूडेंट है, और इसके बाद में ये इस शरीर के व्यक्ति में आकार में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो जब भी आकार में वृद्धि होती है तो क्या शारीरिक अभिवृद्धि का बोध होता है? बिल्कुल होता है। शरीर की रचना से, मान लीजिए कोई व्यक्ति इस प्रकार का है, बनावटी उसकी इस प्रकार की है, तो इससे भी पता चलता है। शरीर के अनुपात से, इस व्यक्ति का अनुपात यह है, जबकि लंबाई बराबर है, इस प्रकार का ये चपटा है, पतला है, तो इससे भी पता चलता है। तो ये जो तीनों होते हैं, शरीर के आकार से, शरीर की रचना से, चाहे हम बात करें शरीर के अनुपात से, तो इन तीनों से जो बोध होता है वो किसका होता है? शारीरिक अभिवृद्धि का बोध होता है। शारीरिक अभिवृद्धि का जो बोध होता है शरीर के आकार से होता है, रचना से होता है, अनुपात से होता है। इन तीनों से जो पता चलता है वो शारीरिक विकास से पता चलता है। आगे देखिएगा, मानसिक विकास का बोध होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मानसिक विकास का बोध, किस व्यक्ति का किस प्रकार का मानसिक विकास है? तो जो व्यक्ति जितनी अच्छी भाषा का प्रयोग करता है उसका मानसिक विकास उतना ही अच्छा है। यदि किसी का भाषा का विकास बहुत अच्छा है तो इसका मतलब मानसिक विकास भी बहुत अच्छा होगा। प्रत्यक्षीकरण, किसी भी वस्तु को देखने के बाद में उसका अर्थ ग्रहण कर लेना तुरंत, ये क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण। मैंने आपको अभी अभी बताया, जैसे देखिएगा 15 और 14 कितने होते हैं, तो तुरंत एकदम प्रत्यक्षीकरण करके तुरंत आंसर देना क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यय का विकास, आपके अंतर्गत मैं जो बोल रहा हूं वो यदि आपके मस्तिष्क में एकदम सही से उसकी इमेज बन रही है तो इसको हम प्रत्यय या इसको हम संप्रत्यय कहते हैं। तो ये जब इन तीनों का संबंध किससे होता है? मानसिक विकास से होता है। जिस प्रकार शारीरिक विकास का संबंध शरीर से होता है, उसी प्रकार मानसिक विकास का संबंध मानसिक शक्तियों के निर्माण से होता है। तो भाषा के विकास से मानसिक शक्तियों में बढ़ोतरी होती है, प्रत्यक्षीकरण से प्रत्यय के विकास से। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला देखिएगा, मानसिक विकास में निहित होता है। मानसिक विकास में क्या निहित होता है? किस विद्यार्थी का या किस व्यक्ति का किस प्रकार से मानसिक विकास होगा या मानसिक विकास होगा, इसमें क्या निहित होता है? वंशानुक्रम योग्यताएं, कि व्यक्ति के अंदर जन्मजात कौन कौन सी योग्यताएं हैं, अर्जित योग्यताएं कौन कौन सी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? उपयुक्त दोनों। किसी भी व्यक्ति में उसको जन्मजात कौन से गुण मिले हैं, किसी व्यक्ति ने अर्जित गुण कौन से प्राप्त किए हैं, उनसे पता चलता है कि उस व्यक्ति के अंतर्गत या उस व्यक्ति का किस प्रकार का मानसिक विकास है। अगला देखिएगा, संवेग आधारित होते हैं। ये वापस प्रश्न रिपीट हो गया, इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। देखिएगा, संवेग आधारित सामाजिक भी होते हैं, शारीरिक भी होते हैं और मानसिक भी होते हैं। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, परिपक्वता का संबंध होता है। तो परिपक्वता का संबंध ये भी रिपीट हो गया, दोनों से होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, किशोरों का मुख्य योगदान उपयुक्त सभी से होता है। समायोजन का संबंध होता है
सामाजिक विकास से होता है, ये याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 28 था दोस्तों, इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये हमने जो प्रश्न है ये प्रश्न सोल्व किए। इस प्रकार के हम आगे भी और भी प्रश्न सोल्व करते रहेंगे। आप इसी प्रकार अपने उत्कर्ष परिवार के प्रति इसी प्रकार अपना प्रेम बनाकर रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.